मॉर्निंग का टाइम था, आई थिंक 4 पीएम के आसपास। प्लेटफॉर्म एकदम खाली था, एक दो इंसान ही देखने को मिला था। एंड जहाँ पे उतरे थे ना, वहाँ पे भी सब कुछ वीरान ही वीरान नज़र आ रहा था। तो खमा घनीसा, मैं आपकी प्यारी सीमा राठौड़, मैं पहुँच गई हूँ जैसलमेर के रामदेवरा मंदिर में। एंड ये काफ़ी फेमस है, राजस्थान में तो बहुत फेमस है, बाकी और जगहों का मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ देर लाइन में खड़े रहे। ज़्यादा क्राउड नहीं था यहाँ पे, मॉर्निंग के टाइम में ही आए थे ना, तो हम तो ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से हमें आराम से दर्शन हो गए थे। फिर ये है रामदेव जी का घोड़ा, जो कि रामदेव जी की सवारी मानी जाती है। यहाँ पे भी अच्छे से दर्शन हो गए थे। एंड ये जो मूर्ति थी ना, ये डाली बाई की मूर्ति थी। और ऐसा सुना है कि जो डाली बाई थी ना, वो रामदेव जी की धर्म की बहन थी। एंड ये है डाली बाई का कंगन, मतलब हाथ में जो पहनते हैं ना, वो वाला कंगन है। एंड इसमें से निकल के जो भी कुछ मांगते हैं ना, ऐसे मैंने मंदिर में आने के बाद सुना था कि जो भी लोग इस कंगन के अंदर से निकलते हैं, निकलने के बाद जो मनोकामना करते हैं ना, वो पूरी हो जाती है। तो हमने भी किया। एंड उसके बाद हम आ गए थे बावड़ी। बावड़ी के बाद हम आए थे रामदेव जी के हॉर्स फार्म में। यहाँ पे रामदेव जी के 7 घोड़े हैं। एंड सभी 7 घोड़ों के यहाँ पे नाम रखे गए थे। तो हमने इन्हें काफ़ी देर हाथों से सहलाया एंड काफ़ी देर इनके पास खड़े भी रहे। भाई को तो गोरू ने बहुत पसंद कर लिया था। गोरू मतलब वो घोड़े का नाम था। एंड फिर हम आ गए थे, ये म्यूज़ियम है जहाँ पे रामदेव जी की पूरी हिस्ट्री है। तो हम पहले तो बाहर का व्यू देखा एंड उसके बाद हम आ गए थे अंदर। तो अंदर से हमें सेम जो कि हमने सुना था ना, सेम टू सेम वैसे स्ट्रक्चर बने हुए थे। इतने प्यारे स्ट्रक्चर बने हुए थे और साथ में इन सब की डिटेल्स भी लिखी हुई थी कि कौन से स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। तो हमने यहाँ पे 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम दिया। सभी स्ट्रक्चर के नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। ऐसे देख लो कि रामदेव जी के जन्म से पहले से, मतलब कैसे जन्म हुआ तब से लेके उनकी समाधि तक की पूरी स्टोरी एंड स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आप कभी भी रामदेव जी जा रहे हो, जैसलमेर के आसपास जा रहे हो, तो यहाँ पे ज़रूर आइए। ये देखोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद हम फिर से वापस ऑटो लिया एंड हम आ गए थे मानसरोवर झील को देखने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप बोटिंग वगैरह भी करना चाहते हो ना, तो वो भी है, आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे। एंड यहाँ पे माना जाता है कि घर बनाओ तो घर बनते हैं, तो मैंने भी ट्राई किया। और उसके बाद हम पहुंच गए थे पोखरण। पोखरण में सबसे अच्छा था ये किला, जिसकी हमने सबसे पहले टिकट कटवाई। मतलब टिकट के बिना तो कहीं पे भी एंट्री नहीं होती, आप चाहे किसी भी किले में चले जाओ देखने के लिए। तो हमने सबसे पहले टिकट ली एंड उसके बाद हमने यहाँ के सारे व्यू देखे, सारे नज़ारे देखे। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे शूट के लिए भी आए हुए थे, तो वो भी दिखे। एंड भाई ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया, मैंने तो किया ही किया, क्योंकि मुझे तो घूमना फिरना वैसे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं तो मोस्टली इन्जॉय करती हूँ जहाँ पे भी जाती हूँ। और साथ में मम्मी को भी काफ़ी अच्छा लगा। और वैसे भी सर्दी का टाइम है और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। एंड यहाँ राजस्थान में आने के बाद ही मैंने धूप देखी है, तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी देर रुके, धूप का इंजॉय किया। एंड उसके बाद हम फिर से वहाँ से निकल आए और भूख लगी हुई थी, तो हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट में रुके कुछ देर के लिए। फिर हमें लेट भी हो रहा था, तो हमने कचौड़ी पैक करवाई और रास्ते में खाते हुए आ गए थे। हम वापस रामदेव जी के मंदिर आए थे, क्योंकि शाम हो गई थी हमें वहाँ पे। और फिर हमने सोचा क्यों ना शाम की आरती देखते हुए चलें। और शाम की आरती देखने के बाद हम फिर से ट्रेन में बैठे और इस तरह से हम पहुँच गए अपने घर।